नमस्कार दोस्तों, साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 500 सबसे जरूरी सवालों के सफर पर निकलने वाले हैं, जो समझिए कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान है। अगर आप बिहार बोर्ड, एसएससी, बीपीएससी या फिर यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये सफर आपके रिवीजन और कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने में बहुत मदद करने वाला है। अरे बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपका सपना एनडीए, नेवी, रेलवे या बैंकिंग में जाने का है, तो भी ये आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है। तो फिर देर किस बात की? चलिए जीव विज्ञान के इन 500 सबसे महत्वपूर्ण सवालों की दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, एक सवाल। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? या वो कौन सा जादू है जिससे पौधे हमारे लिए खाना बनाते हैं? चलिए आज ऐसे ही कई दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीवन की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई से, यानी कोशिका से। देखिए, किसी भी जिंदा चीज को समझना है तो पहले हमें कोशिका के रहस्यों को समझना ही होगा। जरा स्क्रीन पर देखिए, हमारे शरीर में कोशिकाएं कितनी अलग अलग हो सकती हैं। एक तरफ है सबसे बड़ी कोशिका, अंडाणु या ओवम, और दूसरी तरफ है सबसे छोटी कोशिका, यानी हमारी रेड ब्लड सेल। है ना कमाल की बात? आप सोचिए कि हमारी हर एक कोशिका एक नन्ही सी फैक्ट्री है जो 24 घंटे काम कर रही है। और इस फैक्ट्री को बिजली कहाँ से मिलती है? वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। यहीं पर एटीपी बनता है, मतलब वो एनर्जी जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। इसलिए तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब बात करते हैं उस फैक्ट्री के कंट्रोल रूम की, यानी कि नाभिक या न्यूक्लियस की। यहीं पर हमारी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी गुणसूत्र या क्रोमोसोम स्टोर होते हैं। और एक नॉर्मल इंसान की कोशिका में इनकी संख्या होती है 46। लेकिन कभी-कभी इस जेनेटिक कोड में अचानक से कोई परमानेंट बदलाव आ जाता है। बस इसी बदलाव को हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। ये किसी जीव के जीन या क्रोमोसोम में हो सकता है, जिससे उसके गुण हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इन्हीं अरबों खरबों कोशिकाओं को मिलाकर बनता है हमारा शरीर, जो वाकई किसी शानदार मशीन से कम नहीं है। चलिए अब इस मशीन के कुछ और कॉम्प्लेक्स हिस्सों को जरा और करीब से जानते हैं। कभी सोचा है हम जो खाना खाते हैं वो पचता कैसे है? ये एक बहुत ही कमाल का प्रोसेस है जिसमें कई सारे एंजाइम काम करते हैं। जैसे एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और लाइपेज फैट को गलाता है। सब के सब मिलकर हमारे शरीर को ताकत देते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हर एग्जाम देने वाले को पता ही होने चाहिए। शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, एक आरबीसी की जिंदगी 120 दिन, दिल की धड़कन लगभग 72 बार एक मिनट में और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। इन्हें तो बस दिमाग में फिट कर लीजिए। अग्न्याशय, जिसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं, ये हमारे शरीर का एक ऑलराउंडर है। एक तरफ तो ये खाना पचाने के लिए जरूरी एंजाइम बनाता है और दूसरी तरफ इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन बनाकर हमारे ब्लड शुगर को भी एकदम कंट्रोल में रखता है ना? जबरदस्त ऑर्गन। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो एक सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अब तक सेफ साइंस ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है 100% एग्जाम फोकस्ड कंटेंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सिलेक्शन कोई जादू नहीं है, ये रोज की गई सही तैयारी का नतीजा होता है। और सेफ साइंस ट्यूटोरियल आपकी उसी तैयारी का एक हिस्सा है। चलिए इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, ठीक वैसे ही पौधे भी बने हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम की नींव हैं और उनके काम करने के तरीके को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए अब पादप जगत के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक पौधा हैं। आप धूप में खड़े हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जमीन से पानी खींच रहे हैं और फिर क्लोरोफिल के जादू से आप इन सब चीजों को अपने खाने यानी ग्लूकोज में बदल देते हैं और साथ ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। यही तो है प्रकाश संश्लेषण। जैसे हमारे शरीर में हार्मोन हमारे विकास को कंट्रोल करते हैं, ठीक वैसे ही पौधों में भी होते हैं। ये हार्मोन पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं, नई कोशिकाएं बनाते हैं और यहाँ तक कि फलों को पकाने में भी मदद करते हैं। ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एथिलीन, ये सब पौधों के मास्टर रेगुलेटर हैं।
अब हम विज्ञान के एक ऐसे हिस्से में कदम रख रहे हैं जो जिंदगी के सारे राज खोल रहा है, आनुवंशिकी और बायोटेक्नोलॉजी। ये वो साइंस है जो हमें लाइफ के कोड को पढ़ने और यहाँ तक कि उसे बदलने की ताकत देती है। IVF एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जिसने अनगिनत परिवारों को खुशियां दी हैं। इस प्रोसेस में अंडाणु और शुक्राणु को लैब में मिलाया जाता है और फिर जो भ्रूण तैयार होता है उसे मां के गर्भ में रख दिया जाता है। ये वाकई साइंस का एक सच्चा चमत्कार है। और डॉली के बारे में तो सबने सुना होगा। ये दुनिया की पहली क्लोन भेड़ थी जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। सोचकर देखिए, उसे एक एडल्ट भेड़ की कोशिका से बनाया गया था और वो जेनेटिकली अपनी मां की एकदम जेरॉक्स कॉपी थी। इस तकनीक ने साइंस के लिए अनगिनत नए रास्ते खोल दिए। आप जानते हैं, जेनेटिक्स और इकोलॉजी असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी जीव अपने आसपास के माहौल से कैसे डील करता है, ये उसके जीन्स पर भी निर्भर करता है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर, जो हमारे ग्रह के लिए सबसे ज़रूरी विषय है। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो एक पिरामिड की तरह होता है। सबसे नीचे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है उत्पादकों के पास, यानी हरे पौधों के पास। जब कोई शाकाहारी जानवर इन्हें खाता है तो उसे थोड़ी सी ही एनर्जी मिलती है, और जब कोई मांसाहारी उसे खाता है तो एनर्जी और भी कम हो जाती है। दोस्तों, आज हमने बायोलॉजी के कुछ सबसे जरूरी सवालों को समझा। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञान से भरी वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय विज्ञान। धन्यवाद।